इनके केस में जब शुरुआत से हम देखें तो ये इनका एक्सरे उस समय का है जब इनकी चोट लगी थी। फ्रैक्चर के बाद इन्होंने शुरुआती इलाज प्लास्टर में करवाए, जो कि आज से करीब साल भर पुरानी बात है। तो कुछ दौरान इन्होंने प्लास्टर में इलाज कराया। प्लास्टर में इलाज इनको सफलता नहीं मिलती दिखी तो इन्होंने इसका प्लेट लगा के ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन जो इनका प्लेट वाला हुआ उसमें इनके शुरुआत से ही इन्फेक्शन बन गए थे। मतलब एक अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था, 15-16 तारीख से वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया था। तो उस इन्फेक्शन का ही आप लगातार पट्टी कराते रहते थे? पट्टी खुद से भी करते थे, वहाँ से भी करवाते, काफ़ी खर्चा भी हो गया वहाँ। तो दवाई एंटीबायोटिक मगे इंजेक्शन वो चलता था, कुछ उसका होता ही नहीं था। हम मिथिलेश जी से बात कर रहे हैं। मिथिलेश जी भागलपुर बिहार से, मुंगेर बिहार से। तो मिथिलेश जी की समस्या थी पैर में, जिसमें इनके इलाज के दौरान ऑपरेशन हुए, फ्रैक्चर हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर समस्या जो बनी उसमें इन्फेक्शन की बनी। इन्फेक्शन की उस समस्या के इलाज के दौरान इन्होंने प्लेट रिमूव करवाई। प्लेट रिमूव होने के बाद भी इन्फेक्शन की समस्या जब बनी रही तो ये हमारे पास इलाज के लिए आए। मिथिलेश, कितने दिन से आप हमारे यहाँ हो? लगभग 25 महीना का, 1 महीने के करीब से ये हमारे यहाँ हैं। और ऑपरेशन को कितने दिन हो गए आज से? आज से वही 1 साल से ज़्यादा हो गए। मतलब नहीं, अभी जो हमारे ऑपरेशन हुआ उसको अभी वही 3 तारीख को 3 सितंबर को हुआ था। 3 तारीख को, तो 15 करीब दिन इनको ऑपरेशन को हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ इलाज इनका आज ख़त्म हो गया है और ये घर जा रहे हैं। इनके टाँके वगैरह भी कट गए और जो इन्फेक्शन इनके पैर में था वो अब तो मतलब ख़त्म हो गया। मतलब उसी दिन से अब आराम है, ख़त्म हो गया। तो मिथिलेश जी का किस तरह का केस रहा उससे हम ये चाहते हैं बेसिकली कि जिन लोगों के इनके जैसी समस्या हैं वो अपना इलाज किस तरह से करवाएं, उनका इलाज किस तरह से होना चाहिए। तो पर्पज़ हमारा वीडियो बनाने का इनके इलाज को दिखा के उन मरीजों को राहत देना है जिनकी दिक्कतें इन जैसी चल रही हैं। जो इनसे इलाज के दौरान कुछ कमियां रहीं वो मरीज़ उन कमियों को ना रिपीट करें। जैसे कि इन्होंने जो सफाई वाला काम, प्लेट निकलने के बाद भी जो इलाज में इनकी कमियां रहीं, जिनको हम अभी मीनवाइल बताएंगे, और ये दवाइयाँ लंबे समय से खाते रहे, वो इन्फेक्शन का इलाज इतना कारगर हर बार सिद्ध नहीं होता है। तो इनके केस में जब शुरुआत से हम देखें तो ये इनका एक्सरे उस समय का है जब इनकी चोट लगी थी। फ्रैक्चर के बाद इन्होंने शुरुआती इलाज प्लास्टर में करवाए। इनके फ्रैक्चर मई 2023 के करीब हुआ था, अगस्त 2023 में हुआ। अगस्त 2023 में जब इनके इलाज फ्रैक्चर हुआ था, जो कि आज से करीब साल भर पुरानी बात है। तो कुछ दौरान इन्होंने प्लास्टर में इलाज कराया। प्लास्टर में इलाज इनको सफलता नहीं मिलती दिखी तो इन्होंने इसका प्लेट लगा के ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन जो इनका प्लेट वाला हुआ उसमें इनके शुरुआत से ही इन्फेक्शन बन गए थे। टाँके में कटने के बाद 15 दिन बाद से ही, मतलब एक अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था, 15-16 तारीख से वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया था। तो उस इन्फेक्शन का ही आप लगातार पट्टी कराते रहते थे? पट्टी खुद से भी करते थे, वहाँ से भी करवाते, काफ़ी खर्चा भी हो गया वहाँ। तो दवाई एंटीबायोटिक मगे इंजेक्शन वो चलता था, कुछ उसका होता ही नहीं था। तो उसकी पट्टियाँ उन्होंने कराई। फिर बाद में जब ये थकार गए तो इन्होंने प्लेट निकलवा लिया। मतलब कितने दिनों बाद प्लेट निकल गई? आप 15 मार्च को प्लेट रिमूव हो गई। 15 मार्च तक इनकी प्लेट निकल गई थी। हम जो ये 2 एक्सरे देख रहे हैं तो बाईं तरफ वाली एक्सरे इनका प्लेट लगने के बाद का है, अक्टूबर 2023 का, और दाहिने तरफ वाली एक्सरे इनका प्लेट रिमूव होने के लगभग 2 महीने बाद का, मई 2024 का है। इनका प्लेट मार्च 2024 में रिमूव हो गया था। और उस प्लेट को निकलने के बाद दोबारा से इनके इन्फेक्शन की समस्या यूँ की त्यों बनी रही। मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, फिर मतलब दवाई खाए तो फिर कंट्रोल में आया, लेकिन पूरी तरह ख़त्म कभी नहीं हुआ था, चलता ही रहता था। मतलब वो काफ़ी आते ही रहता था, पानी और पस दोनों साथ में आता था। मिथिलेश जी का जो पैर था, इसमें जब इन्फेक्शन की समस्या के साथ हमारे साथ ही आए थे, उसमें हमने इनके पैर में हड्डी के कुछ गले हुए टुकड़े भी एक तरफ निकाले और स्टुमलान का प्रयोग करते हुए इनके एंटीबायोटिक सीमेंट स्टुमलान का हमने इनके प्रयोग किया, जो खुद डिजॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद से अब इनको आराम है। और जैसा कि मिथिलेश जी ने हमें बताया कि ये साल भर से
पैर पर वजन देके चले भी नहीं थे। नहीं कुछ भी नहीं चले थे। और ऑपरेशन के बाद जो आप 1 साल बाद हमारे यहाँ अभी सहारे से पैर का ये सपोर्ट बांध के वो पहली बार ही चलने लगे हैं। ये ऑपरेशन के बाद हमारे यहाँ मिथिलेश जी का एक्सरे है। एक्सरे में खास बदलाव माइनर लेवल पर नहीं दिखाई देगा, बाकी कुछ एंटीबायोटिक सीमेंट का इसमें जो बीड्स हैं वो ज़रूर इसमें दिख रहा है, जो इसमें डाला है हमने। और बेसिकली जो हमने किया है उस कैविटी को एनलार्ज किया है जिसमें से पस निकलता था। हमने इनकी बोन के अंदर कैनाल जो है मैरो जिसे कहते हैं उसको क्लीन किया है, और जो किनारे हड्डी में कुछ गले हुए टुकड़ों के साथ पड़े हुए थे उन गले हुए टुकड़ों को कुछ को हमने इसमें से निकाला है। मिथिलेश जी, कैसा आपकी दिक्कत रही और क्या आपके यहाँ इलाज रहे, उन सब चीज़ों को जैसे आप बताना चाहो शुरू से अपनी तकलीफ़ों को, जो कि आपके बताने से जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ लाभ मिले, तो वो चीज़ उस विषय में आप शुरू से लेके आज की तारीख तक संक्षिप्त में बता दीजिए। तो पहले तो हम यहाँ पे 1 तारीख को आए, 1 सितंबर को, फिर सब कुछ हुआ जांच वगैरह। उसके बाद 3 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के सफाई किए, फिर वो सर डाले उसमें स्टूमलॉन वगैरह। उसके बाद से फिर उसी दिन से मतलब पस वगैरह आना बंद हो गया ऑपरेशन के बाद से ही। उसके बाद 10-12 दिन के अंदर के बाद वो टका वका कट गए। फिर धीरे धीरे अभी मतलब वो बिल्कुल सूख गए, अब वो कुछ भी नहीं आते हैं और वो सहारा से चलते हैं। बाकी बस सर तो काफ़ी बढ़िया ही बातचीत मतलब अच्छे से करते हैं, पूरा फ्रेंडली हो के, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। पहले बीमारी में कितनी समस्या आपने झेली है? पहले बीमारी में सर तो बीच बीच में बुखार वगैरह भी काफ़ी आता था, मतलब इन्फेक्शन की वजह से कमजोर भी काफ़ी हो गए थे। दवाइयाँ भी लगातार एंटीबायोटिक मतलब कंटिन्यू खाते रहते, एंटीबायोटिक बीच बीच में इंजेक्शन भी लेते थे। लगभग कितने पैसे की दवाई आप खा गए होंगे? लगभग 7-8 लाख तो खर्चा तो हो ही गया होगा सर। 7-8 लाख का खर्चा आपने मतलब इलाज में दवाइयों में कर चुके हो। और जो सबसे पहले लगी थी आपके वो आपकी जो घाव चोट थी वो क्लोज थी या क्लोज थी? बिल्कुल मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल फ्रैक्चर था, उसमें कोई घाव नहीं, कुछ भी नहीं था, घाव वगैरह भी कुछ भी नहीं था। तो उसका फिर आपने वहाँ पहले प्लास्टर से इलाज लिया था, वो सारी चीज़ें आप एक बार अपने आप से बता दीजिए। प्लास्टर से मैंने इलाज करवाए थे, फिर मतलब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही था, मतलब एक डॉक्टर साहब तो उसी से किए, वो बोला प्लास्टर से ठीक हो जाएंगे। फिर जब 20 दिन के बाद फिर गए उसके पास, तो बोला कि नहीं मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से हम आ गए भागलपुर। तो फिर भागलपुर में करवाएं, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने फिर वो प्लेट लगाएं। प्लेट लगाने के बाद फिर वहाँ से जैसे डिस्चार्ज हुए तो फिर मतलब 15 अक्टूबर के आसपास 16 अक्टूबर के आसपास से फिर बस वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। तो फिर गए, तो फिर वहाँ फिर गए, तो फिर एक बार क्या किए कि वो सफाई किए, मतलब वो खोल के फिर छोड़ दिए 10-15 दिन के लिए, वो प्लेट पूरा बाहर कर दिए, मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको सर पता नहीं, डिब्रीमेंट क्या बोलते हैं, डिब्राइडमेंट वही किए। उसके बाद फिर जैसे बंद किए फिर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर ऐसे तो मतलब चलते ही रह गया, मतलब फिर 15 तारीख को, फिर 15 मार्च को फिर मैंने प्लेट रिमूव करवाए सर बोले वहाँ के। और उसके बाद फिर मतलब बस निकलते रह गया, मतलब कंटिन्यू। तब फिर यहाँ पे अखिलेश भैया हैं, उसी से मतलब कांटेक्ट में आए यूट्यूब पे वीडियो देख के। तो फिर सर से बातचीत हुए, तो फिर यहाँ पे आ गए लगभग 1 सितंबर को। ये एक्सरे है वो इनके स्टूमलान जिसमें अच्छे से दिख रहा है, ये इसमें स्टूमलान डाला है। ये जो बीड्स पड़ी हुई हैं ये इनके स्टूमलान की इसके अंदर डाली। और अब मिथिलेश जी का पैर में अब इन्फेक्शन आज की तारीख में नहीं है और ये आज घर जा रहे हैं अपने, इसीलिए हम इस वीडियो को इनका ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर भरोसा से इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। लेकिन वो ज़्यादा व्यस्तता की वजह से कभी कभी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में विलम्ब भी हो सकता है और कभी कभी कुछ लोगों का रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी हॉस्पिटल में आके इलाज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे या हमसे फ़ोन पे बात करेंगे तभी इलाज कराएंगे। आप डायरेक्ट आ सकते हैं। देसवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन भरतपुर जंक्शन है। भरतपुर जंक्शन से देसवार हॉस्पिटल की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के बिल्कुल पास में पड़ता है। कुछ लोग इस हॉस्पिटल को दिगंबर हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। भरतपुर जंक्शन के लिए देश के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है, जैसे मुंबई से, दिल्ली से, पटना से, कोलकाता से, हावड़ा से,
लखनऊ से, गोरखपुर से, बनारस से। और जिन जगहों से भरतपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती हो तो आप लोग आगरा या मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। आगरा से हॉस्पिटल की दूरी करीब करीब 50-55 किलोमीटर है और मथुरा जंक्शन से देशवार हॉस्पिटल की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। दिल्ली से करीब करीब 180-190 किलोमीटर के आसपास है। जयपुर से भी 180 किलोमीटर के आसपास पड़ता है।